नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख है 25 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 24 अप्रैल को मनाया गया था पंचायती राज दिवस, ये तो आप जानते ही हैं। तो प्रश्न होगा कि किस राज्य या केंद्र शासित राज्य के पल्ली पंचायत को, आपको बेसिकली बताना है कि पल्ली पंचायत किस राज्य की पंचायत है जिसको वर्ष 2022 में पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया। तो आपके ऑप्शन में हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान। इसका उत्तर दूंगा मैं आपको वीडियो के अंत में, तो इसको जो है आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 20,000 का टीईटी रिजल्ट रुका। आप लोग जानते हैं कि NIOS डीएलएड से जो लोग डीएलएड किए थे उन लोगों को कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल करने की बात तो यहाँ तक ठीक थी, लेकिन परिणाम उनका जारी नहीं किया गया है। और जब ऐसे अभ्यर्थी जो NIOS से डीएलएड हैं जब अपना परिणाम चेक करते हैं तो परिणाम में लिख कर आता है कोर्ट केस, और यहाँ पर PNP ने इनके परिणाम को जारी करने के बजाय सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डबल बेंच जाने का निर्णय लिया है। तो लगभग 20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि NIOS से डीलेड हैं और इन लोगों ने UPTT में आवेदन किया था, परीक्षा भी दी थी, लेकिन फिलहाल अब इनका रिजल्ट रोक दिया गया है। और रिजल्ट जब ये लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर लिख कर आता है कोर्ट केस, और मामला जो है अब ये डबल बेंच जा रहा है। परिणाम घोषित करने के बजाय विभाग एकल पीठ के आदेश के बजाय अब डबल बेंच में अपील भी करने जा रहा है। तो मामला अब थोड़ा सा अब क्रिटिकल होता जा रहा है। और इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2020 में जनवरी का महीना था जब पटना हाई कोर्ट में भी एक शिक्षक भर्ती का मामला था बिहार में। तो उसी के सदन में पटना हाई कोर्ट ने कहा था NCT के बिहार पर, हालांकि NCT ने बाद में इसको मान्य किया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसको मान्यता प्रदान की थी। फिर NCT ने भी कह दिया था कि हाँ ठीक है, TET और शिक्षक भर्ती में जो NIOS डीलेड है वो मान्य होगा। लेकिन फिलहाल फिर मामला यहाँ पर फंस रहा है और केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए NIOS की ओर से डीलेड प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने NIOS से डीलेड किया हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अब आगे क्या होना है, अब ये मामला जो है थोड़ा सा जटिल हो गया है। तो 20,000 का TET रिजल्ट रुक गया है ऐसे अभ्यर्थियों का जो लोग NIOS से डीलेड किए हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो देखो, 67वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र जारी हो गया है। और आप सभी अभ्यर्थी, ये लिंक नीचे दिया गया है जिसका उल्लेख मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो यहाँ पर जाइए आप और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो प्रवेश पत्र है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया है और 39,000 ग्राम सचिवालयों का लोकार्पण भी किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। बुंदेलखंड में पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया है। तो मुख्यमंत्री ने इस दौरान वित्त आयोग की 682.5 करोड़ की धनराशि से तैयार तकनीकी उपकरणों से युक्त लगभग 39,000 ग्राम सचिवालयों, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम विधायक निधि के 90 करोड़ से बने 2,000 सामुदायिक शौचालयों, वित्त आयोग की 306.7 करोड़ की धनराशि से प्रदेश की कुल 15,759 ग्राम पंचायतों में लगाई गई 7.10 लाख LED लाइटों और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 33.6 करोड़ की लागत से बने 16 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर और प्रशिक्षण केंद्रों का लोकार्पण भी किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानिए क्योंकि ये GK के अंतर्गत आएंगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो 354 पदों पर भर्ती के लिए 4 साल बाद हो रही परीक्षा, 9 केंद्रों पर 26 अप्रैल तक चलेगी परीक्षा। बात यहाँ पर कर रहे हैं हम RO ARO मेंस की परीक्षा के बारे में, जिसमें GS का पेपर कल आया था और GS में कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे जिसका हल आज उपस्थित रहेगा इसी चैनल पर। तो कुल 93% उपस्थिति रही है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की जो मुख्य परीक्षा है यह 3 शहरों में हो रही है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 354 है। और इस परीक्षा में पहले दिन 3,941 अभ्यर्थियों में से 3,679 अभ्यर्थी, मतलब लगभग 94% के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो परीक्षा का लेवल आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आने वाले दिनों में आप UP PCS, लेखपाल भर्ती परीक्षा
या फिर यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा, पीटी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ये सारी परीक्षाएं होंगी उसमें ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसका हल लगभग 10 बजे के आसपास चैनल पर उपलब्ध रहेगा, आप लोग इसको वॉच जरूर कीजिएगा। और पंचायतों के बढ़ेंगे अधिकार, महिलाओं को देंगे ताकत। तो पहले साल 15 अगस्त तक देश के हर जिले में बनेंगे 15 अमृत सरोवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचायतों को और अधिक अधिकार मिलेंगे। गाँव के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने केमिकल से धरती को बचाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से पूरी मानवता को लाभ होगा। साथ ही कुपोषण और एनीमिया से देश को बचाने का जनप्रतिनिधियों से संकल्प लेने का आह्वान भी किया है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर रविवार को सांबा जिले के पल्ली गांव से, अब देखो यहाँ पर आपका उत्तर आपको मिल रहा है जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में, कि रविवार को सांबा जिला है ये और वहीं पर है पल्ली गांव। तो पल्ली गांव से प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर अभियान का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक प्रत्येक जिले में 75 सरोवर तैयार किए जाएंगे। इनके किनारे नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे उस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर होने चाहिए। साथ ही सरोवरों का शिलान्यास भी इनके परिवार के सदस्यों के हाथों ही कराया जाएगा। तो देखो आपको जो उत्तर मिल गया, पल्ली गांव जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में स्थित है। और यहीं से जो ये आपका जो है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अगली खबर पे। तो यूपी बोर्ड ने एकमुश्त कापियों के मूल्यांकन पर रोक लगा दी है। एक परीक्षक एक दिन में 50 कापियों को जांचेगा। आपने देखा था कि जब जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसके शिक्षक और रेगुलर के भी जो शिक्षक होते हैं, एडेड हो नॉन एडेड हो, जब शिक्षक जाते हैं मूल्यांकन के लिए तो उनमें एक होड़ सी लगी रहती है अधिक से अधिक कापियों को जाँचने के लिए, और फिर परिणाम वही आता है कि एक गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो इसी को देखते हुए यूपी बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है और एक दिन 2 पाली में अधिकतम एक परीक्षक 50 कापियों का मूल्यांकन ही कर पाएंगे। तो ये जो होड़ थी अब इसको जो है ख़त्म करने का एक प्रयास है और जो मूल्यांकन है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो 50 कापियाँ ही दी जाएंगी अब दोनों पालियों में मिलाकर एक शिक्षक के नाम पर। और आयुष्मान में मुफ्त होंगी महंगी जाँचें। तो आयुष्मान योजना के तहत अब महंगी जाँचें भी मुफ्त में शामिल हो सकेंगी। सरकार इस योजना में जांच का बजट बढ़ाने जा रही है। केंद्र की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने राज्यों को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें यह शर्त है कि योजना का लगभग 40% खर्च राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। तो इस योजना में 800 तरह के पैकेज की रकम सीमा बढ़ाई जानी है और इस व्यवस्था के तहत MRI, पैट स्कैन समेत कई महंगी जाँचें शामिल की जाएंगी। तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर दीजिए। ये कार्ड ऑनलाइन भी बनता है और आप अपने ग्राम प्रधान सचिवालय के माध्यम से भी ये कार्ड बनवा सकते हैं और इसमें 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधा प्रति परिवार इलाज के लिए उपलब्ध कराई जाती है। और यूपी के गाँव में 7 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो निश्चित रूप से इस कटौती से आप भी परेशान होंगे। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन शाम और रात के समय हो रही बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने में लगातार विफल हो रहा है। स्थिति यह है कि महानगर, जिला और मंडल मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन शाम होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेरा हो जाता है। 7 घंटे तक रात के समय गाँव की बिजली काटी जा रही है। तो 22 अप्रैल की शाम 7 बजे से 23 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे 7 घंटे बिजली काटी गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 घंटे, नगर पंचायतों में 4.5 घंटे और तहसील मुख्यालयों तथा 3.5 घंटे में बिजली, मतलब कि काफ़ी बिजली की कटौती इसमें हो रही है और गर्मियां भी बढ़ गई हैं तो काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। और अनपरा की 2 इकाइयों ने फिर से उत्पादन को स्टार्ट कर दिया है, यानी कि स्थिति को यहाँ पर सामान्य बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी बहुत अधिक बिजली की मांग की वजह से ये कटौती की जा रही है। और आरक्षण में मिले आयु सीमा की छूट, तो यहाँ पर देखिए मामला है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर EWS यानी कि कमज़ोर श्रवण अभ्यर्थी जो हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रवण अभ्यर्थी, ये आयु सीमा में छूट की बात कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि EWS को 10% का आरक्षण दिया गया है अलग से, लेकिन उम्र सीमा में कोई भी छूट उनको मिलती नहीं है। तो उम्र सीमा में OBC और अन्य रिजर्व कैटेगरियों की तरह 5 वर्ष की छूट लेने के लिए ये अभ्यर्थी अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इसके लिए अब ये अभ्यर्थी एक हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि
हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड की तर्ज पर आयु सीमा में इनको भी 5 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। और अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया, तो सांबा जिला है और ये आता है कहाँ पर, तो इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर भी क्या करें। लेखपाल के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ एक ऐसा पोर्शन है जो कि लेखपाल भर्ती में आपको लीड करा सकता है। तो लेखपाल भर्ती अगर आप दे रहे हैं तो नंबर सिस्टम यानी कि जो गणित का पहला चैप्टर है इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। बहुत सरल भाषा में संख्या पद्धति को समझाया गया है और इससे कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।